सेट, ये छोटे छोटे से स्टेटमेंट हैं, थ्योरम्स हैं, और ये पूछते हैं जरूर, हाइपर प्लेन इज ए कन्वेक्स सेट, कि हाइपर प्लेन जो है वो कन्वेक्स सेट होता है। और हाइपर प्लेन की डेफिनेशन हमने पढ़ी है, x इज सच दैट cx इक्वल टू z, ये हाइपर प्लेन है, ठीक है, ये कन्वेक्स सेट होता है, ये ध्यान रखना है। तो हाइपर प्लेन ये बस इतना ही बताएंगे, इसमें और ज़्यादा हमें प्रूव नहीं करना, प्रूफ तो आते ही नहीं है। अच्छा, क्लोज्ड हाफ स्पेस जो है वो भी कन्वेक्स सेट होता है, क्लोज्ड हाफ स्पेस, क्लोज्ड हाफ स्पेस इज कन्वेक्स सेट, ये भी कन्वेक्स सेट होता है। क्लोज्ड हाफ स्पेस क्या था, H1 अगर हम एक क्लोज्ड हाफ स्पेस ले रहे हैं, x इज सच दैट cx इज ग्रेटर देन इक्वल टू z या लेस देन इक्वल टू z। ग्रेटर देन जिसमें इक्वल आ रहा है वो तो हमारे होंगे क्लोज्ड, और जिसमें इक्वल नहीं है वो ओपन। इस तरह से ये भी कन्वेक्स सेट है। और फिर थ्योरम थर्ड है इसमें, इंटरसेक्शन ऑफ टू कन्वेक्स सेट्स, दो कन्वेक्स सेट का इंटरसेक्शन भी कन्वेक्स सेट होता है। इंटरसेक्शन ऑफ टू कन्वेक्स सेट, ये तो हमें स्टेटमेंट ऐसे ही याद रखने हैं, ऑफ टू कन्वेक्स सेट इज ऑल्सो ए कन्वेक्स सेट। ये जरूर जरूर पूछ जाते हैं, क्योंकि कई सारे ऑप्शन एमसीक्यू बनते हैं, तो उनमें सब में ही आने आने हैं पॉइंट्स कहीं ना कहीं। और इंटरसेक्शन ऑफ एनी फाइनाइट नंबर ऑफ कन्वेक्स सेट्स, फिर है ये इंटरसेक्शन ऑफ एनी फाइनाइट नंबर, अगर फाइनाइट नंबर में ले रहे हैं तो भी वो हमारा कन्वेक्स सेट होता है, इज ऑल्सो कन्वेक्स सेट। इसके बाद है आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ कन्वेक्स सेट, अगर आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ले रहे हैं, तो ये है फिर इसमें थ्योरम 4 है, द सेट ऑफ ऑल कन्वेक्स कॉम्बिनेशंस, सेट ऑफ ऑल कन्वेक्स कॉम्बिनेशन, जितने भी कन्वेक्स कॉम्बिनेशन बनते हैं, सेट ऑफ ऑल कन्वेक्स कॉम्बिनेशंस of a finite number of points, of a finite number of points is also convex set। तो फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ये हैं, जैसे x1 x2 अप टू xn, n पॉइंट्स हैं, और उनका जो कन्वेक्स कॉम्बिनेशन है सेट उसका जो बनेगा इज ऑल्सो कन्वेक्स सेट, वो भी कन्वेक्स सेट ही होता है। ये है थ्योरम 4। इसके बाद है इसमें, अगर S और T दो कन्वेक्स सेट हैं, इफ S एंड T आर टू कन्वेक्स सेट्स, यदि दो ये कन्वेक्स सेट हैं इन En यूक्लिडियन स्पेस n डायमेंशनल स्पेस में, देन फॉर एनी स्केलर्स, फॉर एनी स्केलर्स, जो दो कोई भी स्केलर लें, अगर हम जैसे ले रखे हैं अल्फा बीटा, स्केलर्स अल्फा एंड बीटा, इनका कॉम्बिनेशन अल्फा बीटा अल्फा एस, ठीक है ना, अल्फा एस और प्लस बीटा टी इज ऑल्सो ए कन्वेक्स सेट, ये भी एक कन्वेक्स सेट ही होता है। अगर जैसे हमने ले लिया ना 2s प्लस 3t, इस तरह से अल्फा बीटा कोई नंबर है इज ऑल्सो, तो ये भी एक कन्वेक्स सेट ही होता है। अच्छा, फिर इसमें थ्योरम 6 भी है, इसकी कोलरी भी है, यानी कि कोलरी से ये इसमें कंक्लूजन निकलता है कि s प्लस टी, अगर अल्फा की और बीटा की वैल्यू 1 ले लें तो s प्लस टी और s माइनस टी वो भी कन्वेक्स सेट होते हैं, यानी कि s प्लस टी एंड s माइनस टी, अगर अल्फा और बीटा को हम 1 1 ले लेते हैं, 1 और माइनस 1, एक बार तो 1 1 लिए और एक बार 1 माइनस 1 लिए, तो इज ऑल्सो कन्वेक्स सेट, ये भी कन्वेक्स सेट होता है।
सिक्स्थ में कहता है ए सेट सी इज कन्वेक्स इफ एवरी कन्वेक्स लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट्स इन सी ऑल्सो बिलोंग्स टू सी। मतलब अगर कन्वेक्स लीनियर कॉम्बिनेशन लेते हैं अगर कोई भी हम, ए सेट सी इज कन्वेक्स, तो वो कन्वेक्स होता है इफ एवरी कन्वेक्स कॉम्बिनेशन, अगर कन्वेक्स कॉम्बिनेशन हम लेते हैं, एवरी कन्वेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट्स इन सी, सी के जो पॉइंट्स हैं उनका कन्वेक्स कॉम्बिनेशन अगर वो सी में ही है, अगर वो सी में ही है तो वो भी एक कन्वेक्स सेट बनता है, ऑल्सो बिलोंग्स टू सी। 7 पॉइंट आ रहा है हमारा, सेट ऑफ ऑल फिजिबल सॉल्यूशंस, सेट ऑफ ऑल फिजिबल सॉल्यूशंस, जितने भी फिजिबल सॉल्यूशन हम पढ़े हैं ना, क्या था फिजिबल में? हाँ, एक तो नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस और उसे सेटिस्फाई जो करते हैं सिस्टम को, ऑफ ए एलपीपी इज ए कन्वेक्स सेट, ऑफ ए एलपीपी इज ए कन्वेक्स सेट, वो भी एक कन्वेक्स सेट होता है। फिर है इसमें एक नोट भी दिया है, सिंस द कन्वेक्स कॉम्बिनेशंस ऑफ टू पॉइंट्स आर इनफाइनाइट इन नंबर, सो फ्रॉम द वी कंक्लूड दैट गिवन एलपीपी हैज टू फिजिबल सॉल्यूशंस देन इट हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ फिजिबल सॉल्यूशंस। चलो ये तो अच्छा, इसमें 8th में है एवरी बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, एवरी बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, अगर कोई भी बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है ऑफ द सिस्टम ए एक्स इक्वल टू बी, ये एक्स इक्वल टू बी सिस्टम है हमारा, इज एन एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ द कन्वेक्स सेट ऑफ फिजिबल सॉल्यूशंस, एवरी बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम इज एन एक्सट्रीम पॉइंट, वो एक्सट्रीम पॉइंट होता है, एवरी बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन of feasible solutions and conversely, फिजिबल सॉल्यूशंस का कोई भी बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन जो है वो एक्सट्रीम पॉइंट होता है। देखो ये भी ध्यान रखने वाली बात है, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन जो है, अगर हम केवल फिजिबल सॉल्यूशंस ले रहे हैं उसमें से जो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है वो एक्सट्रीम पॉइंट होता है इस सिस्टम का, जो हमने एलपीपी पढ़ी है, एक्स इक्वल टू बी। इसमें क्या ये हमसे पूछता है, ये कन्वेक्स सेट दिखाना है, तो कन्वेक्स सेट दिखाने के लिए हम ये तरीका लगाते हैं इसमें कि मान लिया कोई लाइन सेगमेंट है और उस पर 2 पॉइंट हैं u और v, u और v कोई 2 पॉइंट हैं और इनके कोऑर्डिनेट जो हैं u के u1 u2 और v के v1 और v2 हैं, और ये जो पॉइंट हैं ये इस लाइन पर हैं तो इसे सेटिस्फाई करेंगे। अब हम इसमें रखते हैं तो ये आ जाएगा 2u1 + 3u2 = 7, और अगर इस पॉइंट को रखते हैं तो 2v1 + 3v2 = 7। अब अगर मान लिया कोई इसके बीच में पॉइंट, लाइन पर कोई पॉइंट w है जिसके कोऑर्डिनेट हैं w1 और w2, हमें यह दिखाना होता है कि ये पॉइंट जो इस लाइन सेगमेंट पर है w, ये भी इसे सेटिस्फाई करता है, ये दिखाना है इसकी हेल्प से। अब कैसे दिखाते हैं, इनका जो कन्वेक्स कॉम्बिनेशन बनाएंगे हम, तो w कन्वेक्स कॉम्बिनेशन लेंगे, w = λu और +1 - λv, ऐसे कन्वेक्स कॉम्बिनेशन बनाते हैं। अब λu को क्या लिखते हैं हम, u1 u2 और 1 - λ v1 v2, v और इनके कोऑर्डिनेट हमने रख लिए। अब इनकी मल्टीप्लाई करके इसे सोल्व करेंगे, तो जैसे λu1 और क्या हो जाएगा, ये +1 - λ
V1 प्लस 1 माइनस लैम्डा V1। भाई इसकी इसमें और इसकी इसमें मल्टीप्लाई करके एक तो ये बना हमारा, फिर लैम्डा U2 और प्लस 1 माइनस लैम्डा V2। ये इस तरह से हमने ये पॉइंट्स ले लिए W के लिए। अब W क्या था हमारा, U1, वो कितना लिखा है हमने, W1 W2, तो हमने इसे अलग अलग लिख लिया इस तरीके से, W1 W2। इसकी कंपेयर करें हम, तो कंपेयर करेंगे तो W1 की वैल्यू क्या निकलेगी, W1 की वैल्यू आ रही है यहाँ से पहले वाला पॉइंट लैम्डा U1 और प्लस 1 माइनस लैम्डा V1, और इस तरह से W2 निकालेंगे तो लैम्डा U2 और प्लस 1 माइनस लैम्डा V2। अब हमें प्रूव क्या करना है कि W1 W2 जो इसे सेटिस्फाई करते हैं, तो हम इसमें रखेंगे, तो इसमें रखेंगे तो 2W1 और प्लस 3W2, इसकी वैल्यू हमें 7 ला के दिखानी है। तो ठीक है, इसमें रखेंगे। अब 2W1 में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 लैम्डा U1 प्लस 2 1 माइनस लैम्डा V1, इसमें रख लिया। फिर प्लस 3W2, तो प्लस 3 लैम्डा U2 और प्लस 3 1 माइनस लैम्डा V2, इस तरह से रख लिया हमने ये। अब U1 वाले, U1 U2 वाले या लैम्डा वाले एक साथ और 1 माइनस लैम्डा वाले एक साथ कर लेंगे। तो लैम्डा ये है यहाँ पे और यहाँ है, तो लैम्डा इसमें से कॉमन लेंगे और 2U1 प्लस 3U2 ऐसे लिख लेंगे, और प्लस 1 माइनस लैम्डा कॉमन लेंगे तो ये जाएगा हमारा 2V1 प्लस 3V2, ये आ गया। अब 2U1 प्लस 3U2 7 के इक्वल है, ठीक है, तो इसे 7 रख लेंगे हम। तो लैम्डा मल्टीप्लाई 7 और प्लस 1 माइनस लैम्डा मल्टीप्लाई 7, तो लैम्डा 7, ये 7 लैम्डा और इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे अंदर, प्लस 7 माइनस 7 लैम्डा, और ये इससे कैंसिल हो गया, तो ये भी इक्वल टू 7 आ गया है हमारा। इसका मतलब W1 W2 इसे सेटिस्फाई करते हैं। तो इस तरह से हमें ये कहीं भी कन्वेक्स सेट प्रूव करने का तरीका है। अच्छा, ये अगर लेस देन होता, कई सारे क्वेश्चंस में लेस देन है या ग्रेटर देन के साइन है, तो उसी तरह से हमें लेस देन या ग्रेटर देन प्रूव करने हैं।